हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। ओके, आज लेकर आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट सा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है फॉर्म ऑफ वर्ब्स। फॉर्म ऑफ वर्ब्स, क्योंकि इसके बिना हम टेंस को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हम लोग बोलते हैं और स्टूडेंट भी बोलता है कि सर हम लोग 4 बार 5 बार 6 बार जितने बार पढ़ लेते हैं टेंस, लेकिन समझ में नहीं आती है कि टेंस हमारे क्लियर होता क्यों नहीं है। तो सबसे बड़ी रीजन होती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के प्रकार अगर हमको नहीं पता होता है तो फिर हम टेंस नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो फिर आप समझ में नहीं आएगा। ऐसे में तो बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि जो 1 मिनट देख लेता है। सबको तो बड़े बड़े यूट्यूबर का वीडियो चाहिए, छोटे छोटे यूट्यूबर लोग तो चाहिए नहीं। हम लोग भी तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा हम लोग भी बड़े हो जाएं, लेकिन आप लोग का सहयोग रहेगा तो जरूर बड़े हो जाएंगे। ओके, तो चलते हैं, वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना देर किए। हमारा चैप्टर का नाम है फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी क्रियाओं के प्रकार। क्या होती है? क्रियाओं के प्रकार। ठीक है, तो आज इसमें हम कुछ ट्रिक के आधार पे फॉर्म याद करने वाले हैं। इसलिए आपको थोड़ा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, चलते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर को, कि इस चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ें, कैसे याद करें। हाउ टू लर्न, हाउ टू रिमेम्बर वर्ब ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब, हाउ टू रिमेम्बर फॉर्म ऑफ वर्ब, हाउ टू लर्न फॉर्म ऑफ वर्ब्स। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि टीचर हमारा दे देते हैं कि रट्टा मारो इसको, जाओ इसको फॉर्म को याद करके आओ। तो अब हमको क्या करते हैं, उसको रट्टा मारते हैं फिर भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा टेंस कभी भी क्लियर नहीं होता है। इसीलिए बोला जाता है टेंस इज टेंशन। टेंस क्या होता है? टेंशन बना देता है। तो आज के बाद कोई टेंशन नहीं बनने वाला है। इसलिए वर्ब ऑफ फॉर्म को खूब बढ़िया से, खूब ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगर देखिएगा तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, चलते हैं। पहला होता है हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दूसरा होता है सेकंड फॉर्म, तीसरा होता है थर्ड फॉर्म, चौथा होता है फोर्थ फॉर्म, पांचवा होता है फिफ्थ फॉर्म। ओके, पांचवा होता है फिफ्थ फॉर्म। अब देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पहले फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। पहला को बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। ओके, प्रेजेंट फॉर्म। दूसरा को बोलते हैं पास्ट फॉर्म। दूसरा को क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म बोलते हैं। नाम याद रखिएगा, नाम क्या रखिएगा? याद रखिएगा, पास्ट फॉर्म होता है। तीसरा को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल होता है। पास्ट पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल। चौथा को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और पांचवा को बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। पांचवा को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म। ओके, अब यहां पे हमको ध्यान देना है कि इसको हम एक और बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। क्या बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म। और इसको एक और बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एस या ईएस फॉर्म। एस या ईएस फॉर्म। अब जरा गौर देना है, ध्यान देने वाली बात है। इस पे क्या है? ध्यान देना है कि कैसे हमको इसको पढ़ना है। पहले तो ये नाम याद रखना है। फर्स्ट फॉर्म को क्या बोलते हैं, सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, फोर्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं, और फिफ्थ फॉर्म को क्या बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे कुछ हम ट्रिक के अनुसार इसको हम पांचों फॉर्म हम याद करने वाले हैं। तो पांचों फॉर्म में पहले तो 2 फॉर्म तो बिना याद किए अभी तुरंत हमारा बन जाएगा। ये 2 फॉर्म जो है ना, फोर्थ। ओके, तो देखो, किसी भी फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, किसी भी फर्स्ट फॉर्म में हम अगर आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? फोर्थ फॉर्म बन जाता है। क्या बन जाता है? फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में अगर हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? फोर्थ फॉर्म। ओके, क्या इस फॉर्म के बिना आप टेंस समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए बोलता हूं कि टेंस को थोड़ा, इसको फॉर्म को ध्यान से देखिएगा। ओके, दूसरा हमारा यहां पे है कि अगर हम फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? फिफ्थ फॉर्म बन जाता है।
इसलिए ये डू को करिए, बस इतना ही चीजें याद रखना है। कितना याद रखना है? मात्र इतना ही, दो चीज के लिए, फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए और फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए दो वर्ड रखना है। एक तो वर्ब वन में आईएनजी जोड़ेंगे तो फोर्थ बनता है, और वर्ब में एस या एस ऐड करते हैं तो क्या बनता है? फिफ्थ बनता है। ओके, अब करना क्या है, जैसे मान लो हम यहाँ पे ऐड करते हैं COME प्लस ING। ओके, यहाँ पे हम लिख दिए COMEING। क्या ये सेंटेंस सही है? एक और लिखते हैं COME प्लस ING इक्वल COMING। अब बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां ये करता है कि जब हम यहाँ पे लिखे हैं फोर्थ फॉर्म, यानी वन में आईएनजी जोड़ देते हैं तो फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो स्टूडेंट क्या करता है कि जिसके अंत में ई रहता है, जिसके अंत में क्या रहता है? ई रहता है, और जब उसमें आईएनजी जोड़ता है तो ई को हटाता नहीं है। क्या करता है? उसको रिमूव नहीं करता है, ई को वैसे ही छोड़ देता है, जिससे क्या हो जाता है? हमारा वर्ड मीनिंग गलती हो जाती है। कभी भी किसी भी वर्ड के अंत में, किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई रहता हो, क्या रहता हो? ई हो, तो जब भी हम उसमें आईएनजी का ऐड करेंगे तो ई को हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, यानी हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे। ठीक है, तो देखो, तो ये दूसरे वाले में हमने इसको क्या किया है? रिमूव कर दिया है। देखो COMING, तो ये वाला हमारा क्या हो गया? सही हो गया। इसी तरह अगर मान लो हमने लिख दिया TAKE टे प्लस ING, तो इसको हम क्या करेंगे? टे प्लस ING, तो इसमें हमारा सही क्या हो जाएगा? TAK, और यहाँ पे आई जो ई जो है वो क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम ING जोड़ देंगे, टेकिंग। हो गया सही? एकदम सही हो गया। इसी तरह कुछ वर्ड और आता है जो डबल हो जाता है। जैसे मान लो हमने बोला स्टॉप, क्या बोला? स्टॉप, और स्टॉप में हमको आईएनजी ऐड करना है। ओके, तो यहां पे हम लोग गलतियां करते हैं STOP। क्या गलतियां करते हैं? STOP और आईएनजी जोड़ देते हैं। दूसरा मान लो फिर हम लिखते हैं STOP प्लस ING। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं STO डबल P बोल देते हैं, उसके बाद ING। अब ये वाला रॉन्ग हो जाता है, ये वाला सही हो जाता है। ये वाला क्या होता है? रॉन्ग हो जाता है, और ये वाला क्या हो जाता है? सही हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठने वाला है, सवाल उठने वाला है कि सर यहाँ पे स्टॉप में आईएनजी, जब रूल बोले हैं कि वर्ब में आईएनजी वन, जो वर्ब में अगर हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वर्ब 4 बन जाता है। तो फिर यहाँ पे स्टॉप है, तो इसमें आईएनजी जोड़े हैं, तो ये गलती क्यों हो गया है? इसमें डबल कैसे आया है? तो एक तो छोटा सा रूल होता है जिसको आप लोग जान लीजिए। ठीक है, किसी भी वर्ड के अंत में क्या होगा? किसी भी वर्ड के अंत में, याद रखना, किसी भी वर्ड के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, एक कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, एक कॉन्सोनेंट है, और इसके जस्ट पहले क्या होगा? इसके जस्ट पहले कोई वॉवेल हो। क्या हो? कोई वॉवेल हो। तो कोई सा भी जब हम वर्ड ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होता है ना, क्या होता है? लास्ट वाला कॉन्सोनेंट, सॉरी, लास्ट वाला कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। लास्ट वाला कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो यहीं पे देख लो, किसी भी वर्ड में मैंने बोला है ना, तो लास्ट में क्या है? P है, और P के जस्ट, P क्या है? कॉन्सोनेंट है, और इसके जस्ट पहले क्या है? वॉवेल है। जस्ट पहले क्या है? वॉवेल है। इसलिए ये लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट होता है वो क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो यहाँ पे डबल लिख दिया गया है। बस यही थोड़ा सा एक छोटा सा रूल है जिसको आप लोगों को क्या करना है? याद रखना होगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आप लोगों को सीखने को भी मिलता होगा। क्या होगा? सीखने को भी मिल रहा होगा। ओके, अब ये तो हो गया हमारा वर्ब 4, आराम से हम लोग बना लेते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब आ गई हमारा ये वर्ब 5 में एस या ईएस। तो अगर जिस भाई को अगर नंबर चैप्टर क्लियर होगा तो समझो कि ये आसानी से समझ लेगा।
नाउन पढ़ते वक्त अगर नंबर चैप्टर जिस भाई को अगर क्लियर हुआ हो तो समझ जाओ कि ये आराम से समझ जाएगा, अगर ना होगा तो फिर इसमें दिक्कत आएगी। क्या आएगी? दिक्कत आएगी। ओके, तो चलते हैं छोटा सा इसमें भी हम बना देते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे COME प्लस, अब इसमें हम S जोड़े या ES जोड़े, तो ये E तो ऑलरेडी है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? S जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? COMES कॉम्स। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, GO, अब इसमें S जोड़े या ES जोड़े, तो इसमें ES जोड़ेंगे, तो ES जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? GOES गोज। अब यहाँ पे एक चीज की आती है कि सर इसमें S हो गया, इसमें क्या जोड़ दिए? ES जोड़े, क्यों जोड़े? अब जरा सा एक छोटा सा रूल है, हमने बोला था कि ना नंबर वाला याद रखना, अगर नंबर जिसको क्लियर होगा वो लोग बना देगा। किसी भी वर्ड के अंत में अगर O आता हो, क्या था? O, किसी भी वर्ड के अंत में अगर क्या आता है? O आता है, और O के पहले अगर वॉवेल आता हो तो इसमें सिर्फ S जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? S जोड़ेंगे। ओके, और O होता है और इसके पहले कॉन्सोनेंट आता है तो इसमें क्या जोड़ते हैं? ES जोड़ते हैं। तो देखो तो O है और O के जस्ट पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए ES जोड़े हैं, इसलिए क्या जोड़े? ES जोड़े हैं। बात समझ में आ गई? तो इसी तरह से हमारा पांचवा फॉर्म बनता है और चौथा फॉर्म बनता है। बाकी अब मेन बच गया हमारा ये 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। अब देखते हैं 1, 2 और 3 किस तरह से हम बनाते हैं। इसमें 3 कैटेगरी का वर्ड आता है, याद रखना। कितने वर्ड? 3 कैटेगरी का। एक आता है कुछ ऐसे वर्ड आएगा जो तीनों हमारा सेम मिलेगा, 1, 2, 3 तीनों सेम मिलता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। जैसे कट, तो कट कट कट, CUT तीनों में कट 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 कर देंगे, कोई दिक्कत ना आएगा। दूसरा वर्ड आता है कि पहला अलग होता है, ये दोनों तीनों क्या होता है? डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, अलग अलग हो गया। इसी तरह कुछ वर्ड आता है ये एक अलग होता है और ये दोनों क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ये दोनों क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं कुछ वर्ड हम सीखते हैं ट्रिक के माध्यम से। जैसे मान लो यहां हमने लिखा फर्स्ट फॉर्म में प्ले, ट्राई, ठीक है, प्ले, ट्राई, फ्राई। चलिए एक और बना लेते हैं, स्टडी। 4 वर्ड लिए, अब ये 4 वर्ड को हमको इस वर्ड को बना लेना है। ठीक है, हमको याद नहीं करना है कि प्ले का दूसरा रूप क्या होता है, तीसरा रूप क्या होता है, ट्राई का दूसरा रूप क्या होता है, तीसरा रूप क्या होता है, हमको रटना नहीं है। ओके, हमको क्या करना है? रटना नहीं है, इसको ट्रिक के माध्यम से समझ लेना, और समझने के बाद जो ये होगा, क्योंकि इसका ये और ये दोनों फॉर्म क्या होता है? सेम होता है। और कुछ जो वर्ड होता है अलग अलग डिफरेंट होती है, तो उसको तो भाई थोड़ा उसमें तो कोई ट्रिक रूल काम नहीं करता है, तो उसको तो याद करना पड़ता है, उसको रिमेम्बर करना पड़ता है। 10% होता है, 100% में 90% हमारा बन जाता है, और मात्र 10% होती है जिसको हम लोग क्या करना पड़ता है? याद करना पड़ता है। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे आगे हम क्या करते हैं। एक रूल हम बताते हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। यहाँ पे हमारा एक रूल है, किसी भी वर्ड के अंत में क्या होना चाहिए? अंत में किसी भी वर्ड के अंत में क्या होना चाहिए? वाई होना चाहिए। तो देखिए, तो सबके अंत में वाई है। हाँ सर है, सबके अंत में वाई है ना? एकदम है। अगर ये वाला चैप्टर जिसको पता होगा वो एकदम फट से समझ जाएगा, नंबर जिसको पता होगा वो फट से समझ जाएगा और उसको एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे है हमारा क्या? वाई अंत में। अब वाई के पहले देख लेना है, वाई के पहले अगर वॉवेल होता है तो इसमें सिर्फ ईडी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ईडी। अगर अंत में वाई होता है और पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हटा देना है। ठीक है, आई ईडी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? आई ईडी। बस इतना याद रहेगा। किसी भी वर्ड के अंत में अगर वाई होता है तो क्या करेंगे? देख लो वाई है कि नहीं, और वाई के पहले देख लेना है कि वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है।
वाई के पहले अगर वॉवेल होता है तो कुछ नहीं करना है, कुछ चेंजिंग नहीं करना है, सिर्फ ईडी जोड़ देंगे, दूसरा और तीसरा बन जाएगा, दूसरा और तीसरा बन जाएगा। लेकिन लास्ट में वाई मिलेगा और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट रहता है तो इसमें वाई को हम हटा देते हैं और आई ईडी ऐड कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए प्ले, इसके जस्ट पहले क्या है, वॉवेल है, क्या है, वॉवेल है। तो ये हम क्या करेंगे, PLAY या सिर्फ ईडी जोड़ देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, दोनों बन जाएगा। ओके, ट्राई देखो तो इसके जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, आर है, कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, TR कर देंगे, वाई को हटा के IED जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, TRIED कर देंगे। यहाँ फ्राई है, देख लो जस्ट इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या कर देंगे, FRIED फ्राइड, FRIED फ्राइड। उसी तरह STUD है तो STUD, वाई को हटा के IED, उसी तरह STUD, वाई को हटा के IED। उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। लेकिन 3 वर्ड है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। ओके, अब 3 वर्ड कौन कौन होता है, एक होता है से, क्या होता है, से, एक होता है ले और एक होता है पे। ये 3 वर्ड फॉलो नहीं करता है इस रूल को। कौन कौन वर्ड, 3 वर्ड है, से, पे, ले, से, ले, पे। ओके, तो अब देखो से को हम क्या बोलते हैं, से को वो ऐसे चेंज करते हैं, सेड बोलते हैं, इसको सैड नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेड बोलते हैं। यही हमारा दूसरा भी है और तीसरा भी है। उसी तरह ले को क्या बोलते हैं, LAID लेड बोलते हैं, और पेड को क्या बोलते हैं, PAID पेड बोलते हैं। यानी से को सेड, ले को लेड और पे को पेड। ओके, उम्मीद करते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पूरा देखे होंगे तो जरूर समझ में आया होगा, ना देखे होंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।